वेलकम बैक व्यूअर्स। और आई थिंक प्रोग्राम में तकरीबन आधा घंटा रह गया काशिफ भाई, तो एक बात तो अब तय कर ली हम लोगों ने, आपने बहुत गुस्सा कर लिया मेरे ऊपर भी, पीसीबी के ऊपर भी, तमाम लोगों के ऊपर। नो मोर पुटिंग पीसीबी डाउन, इट इज़ व्हाट इट इज़। अपने आप को परेशान करके ब्लड प्रेशर बढ़ाने का क्या फ़ायदा, कुछ ना उन्होंने करना नहीं है, बताना हमारा फ़र्ज़ है, ना मानना उनकी जिम्मेदारी है बेसिकली। तो अपने आप को पागल करने की, बस परेशान करने की ज़रूरत नहीं, और कोई बात करते हैं, एक बात ये। तो एक कॉल मैं लेता हूं, उसके बाद जो नया टैलेंट पाकिस्तान की टीम में पिछले 2 मैच में हमने देखा, सर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं आगे के लिए अगर हम सोचें, तो एक 2 नए प्लेयर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज़ अपना नाम बताइए, आप कहाँ से कॉल करें, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके टीवी का वॉल्यूम बंद हो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बोल रहा हूँ साउथ कैरोलिना से। वालेकुम सलाम। जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपका शो हम बहुत शौक से देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। तो प्लीज़ अपना शो कंटिन्यू रखिएगा। तो आपसे एक छोटा सा गिला भी है कि हम आपको कॉल करते हैं साउथ कैरोलिना से, छोटी जगह है तो आप कॉल नहीं उठाते। नहीं, आई एम सॉरी एक्चुअली, छोटे स्टेट्स हैं उनको भी इनकी कॉल दिया करें। नहीं सर, ये बात नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पॉजिटिव चीज़ ये है कि वी यूजुअली गेट बिटवीन 400 to 600 कॉल्स, जो हम कॉल लॉग देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 400 से 600 कॉलें काशिफ भाई आती हैं ऑन एवरेज, राइट? एंड देन वी कैन ओनली टेक सो मेनी कॉल्स। तो उसमें ज़्यादातर मेरे कर्जदारों की होंगी कि ये नज़र आ गया से नहीं, अगर वो मिलाएं तो फिर 1200 के करीब आती हैं। तो वो बाकी जो मसला ये है कि काशिफ भाई कि मतलब हमारे पास सर्टन लाइंस हैं, तो आई अपोलोजाइज, और कोई बात नहीं कि आप छोटे शहर से कॉल करें या बड़े शहर से कॉल करें, वी कैन इवन बेसिकली टेल। तो बहुत शुक्रिया पर कॉल करने का। आई एम सॉरी। ओके, सो काशिफ भाई जरा मुझे ये बताइए कि जो नए प्लेयर जो पाकिस्तान की टीम के अंदर आए हैं, इनमें कोई आपको बेहतरी की उम्मीद नजर आती है? जी बिल्कुल नजर आती है। स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अज़हर अली की बैटिंग, अज़हर अली का कॉन्फिडेंस, अज़हर अली ने जो जिम्मेदारी उठाई, तुमने बड़ी अच्छी बात की थी इस प्रोग्राम के शुरू में कि अज़हर अली ओपनर आया है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही अच्छा। उसमें अज़हर अली का बड़ापन तो है ही है, लेकिन उसमें हफीज़ की बदतमीज़ी भी है। I'm sorry, what? हफीज़ की बदतमीज़ी भी है। हफीज़ साहब अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए वन डाउन आते हैं। ये बात पहले भी कर चुका। ये फैसला किसका था? ये फैसला हफीज़ ने करवाया होगा वकार यूनुस से, या फैसला करवाया होगा अज़हर अली से, या फैसला करवाया होगा मुश्ताक से कि बात सुनो मैं ओपन नहीं जाऊंगा, क्योंकि उम्मीद ये रखूंगा कि नई बॉल की शाइन को ये ओपनर देख लें। ये है माइंडसेट। मुझे आज तक याद है एशिया कप का फाइनल, आज तक याद है, अभी पिछले साल हुआ था वो एशिया कप का फाइनल में देख रहा था, उसमें हफीज़ ओपन कर रहे थे अच्छा खासा, वो शर्जील साहब से ओपन करवाई गई एम एस शहजाद के साथ, क्योंकि हफीज़ को मलिंगा को फेस नहीं करना था। क्या ये होता है, फरमाइशी प्रोग्राम चलता है, फरमाइशी प्रोग्राम चलता है ये। अच्छा, ये बदमाशी आपने कहा कि पॉजिटिव, लेट्स स्टिक विद द पॉजिटिव फॉर जस्ट 5 मिनट्स, लेट्स जस्ट ओनली पॉजिटिव, राइट? एक तो अज़हर अली का आप हमेशा कंप्लेन करते थे कि मिसबा नहीं आता, वन डाउन नहीं आता, तो पहले गेम में उसने कहा 2 साल से मैंने वनडे नहीं खेला, मगर ऐसी की तैसी मैं जा रहा हूं ओपनर, और अच्छा खेला वो, ठीक है ना, और बड़े खूबसूरत शॉट्स खेले उसने। उसके बाद रिजवान में टैलेंट है। रिजवान को अगर नॉर्मल लड़के मिल जाएं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मिलें, तो ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। साद नसीम वेरी गुड टैलेंट, साद नसीम इज अ T20 प्लेयर, अच्छा, और फील्डर बहुत अच्छा है, स्ट्रेट बैट से खेलना शुरू कर दिया सर इसने, पहले तो बिल्कुल स्लॉग्स करता था, बिल्कुल T20 वाले स्टाइल से खेलता था, अब वो स्ट्रेट बैट से खेल रहा है, और इसके अंदर टैलेंट मौजूद है। हारिस सोहेल ने मायूस किया है। हारिस सोहेल नहीं, देखो यार मेरी बात सुनो, 50 रन करना किसी भी खिलाड़ी की बड़ाई को बयान नहीं करता, ये बात अच्छी तरह समझ लो। क्रिकेट तुम जानते हो, तुम कहते हो बड़ी क्रिकेट विकेट खेलते हो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि तुम अच्छे प्लेयर्स को और गुजारे वाले प्लेयर्स के दरमियान फर्क महसूस कर लो। So I disagree with you. We'll see what happens. साल के बाद क्या होता है? लेट मी फिनिश, मैं अपना पॉइंट बता दूं, उसके बाद फिर आप डिसएग्री करें, क्योंकि कोई इसके अंदर लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। देखो, लड़का वो होता है जो अपने खेल को हालात के हिसाब से एडजस्ट करे, ठीक है। वो लड़का वो होता है जो टीम को जितवाने के लिए खेले। अगर टीम को विकेट पे खड़े रहने की जरूरत है तो मैं खड़ा रहूंगा, टीम को चौकों की जरूरत है तो चौके मारूंगा, छक्कों की जरूरत है छक्के मारूंगा, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है तो स्ट्राइक रोटेट करूंगा। अगर टीम को यह जरूरत है कि 6 में से 5 बॉलें मैं फेस करूं और 1 बॉल में टेल एंडर से करवाऊं तो वो भी मैं करूंगा। इसे कहते हैं इंजमामुल हक, इसे कहते हैं विराट कोहली, इसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर। लेकिन
हारिस सोहेल का यूनिफॉर्म किस्म का गेम है, ठीक है। उसका एक स्टाइल है जो वो उसी तरह से खेलता है। उसके पास ना तो बिग शॉट्स हैं, ना वो स्ट्राइक रोटेट करता है, और ना ही किसी किस्म की प्रोटेक्शन देता है दूसरे बैट्समैन। So I'll respond when you're done. ये बात हो। एक मुझे बताएं कि हारिस से थोड़ी बात कर लेते हैं। और फिनिशर, देखो फिनिशर जब पाकिस्तान, हारिस सोहेल 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है इंटरनेशनल। देखो भाई सर कितने से खेल रहा है सर, मेरे सिंपल जवाब दे 1-1.5 साल हो गया, 6-8 महीने से खेल रहा है टीम में। हाँ ठीक है, 6-8 महीने से खेल रहा है। आप जो तमाम बातें कर रहे हैं उसकी उम्र देख लें, उसका 6-8 महीने का एक्सपीरियंस देख लें, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं मंजे हुए प्लेयरों के साथ। ये जितने भी आप जिन नाम आपने लिए, इंजमाम, तेंदुलकर, विराट कोहली, ये जब 6 महीने में पहले जब आए थे तो सब अल्लामा इकबाल थे। इनको ये तमाम बातें रीड करना आती थी, सिचुएशन। बाबा बंदे ने 2 मैच में ऑलमोस्ट 100 रन कर दिए हैं, वर्ल्ड कप के अंदर भी लड़ता रहा, झगड़ता रहा, थोड़ा टाइम देते हैं। मेरा कहने का मकसद, आई थिंक यू बीइंग टू हार्श अबाउट हिम। आई थिंक यू शुड गिव हिम एटलीस्ट दिस साल पूरा का पूरा, और थोड़ा उसको ब्रेक दें। आई एग्री, ठीक है। सो लेट्स टेक अ कॉल क्विक सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज अपना नाम बताइए, टीवी वॉल्यूम बंद कर दें, और प्लीज आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? गो अहेड। कौन बात कर रहा है जी? I'm sorry, I can't understand. आप प्लीज लैंडलाइन से कॉल करें सर। आई अपोलोजाइज, आई कैन अंडरस्टैंड। आप दोबारा बोलें प्लीज। ओके, इट ड्रॉप्स। काशिफ भाई आवाज ही नहीं अच्छा, आई। तो ये मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट ठीक है, मान लिया, आई गिव यू, ठीक है ना। अब देखो ना, हम यहाँ अगले प्लेयर की बात हम यहाँ पे What do you like about Rizwan? हम यहाँ बहस करने तो नहीं बैठे ना। जो तुम्हारी बात सही है वो सही है। आई हेट टू एग्री विद यू समटाइम्स, बट यू नो आई एग्री। आई लव टू एग्री विद यू। ठीक है, इसको दे दो टाइम। लेकिन उसके लिए अगर माहौल ड्रेसिंग रूम का चेंज कर दो तो शायद उसके अंदाजे बैटिंग में भी तब्दीली आ जाए, सोच के अंदाज में भी तब्दीली। अजहर के आने से आई थिंक थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा भाई काश ये और एक रिजवान मुझे थोड़ा सा बता दें। रिजवान और साथ नसीम और रिजवान, ये दोनों वो लड़के हैं जो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। पहले गेम में साद नसीम नहीं चला, जिस गेंद पे उसको फॉरवर्ड जाना था वो बैकफुट पे चला गया और वो गेंद विकेट लेके चली गई। दूसरे गेम में साद नसीम ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन एक बड़ा मसला नजर आया, स्विचिंग गियर्स। ये लड़के गियर स्विच नहीं कर पा रहे हैं ना। प्रेशर बहुत होगा, लेकिन आउट हुआ 150 रन नहीं होते। 45वें ओवर में मेरे शहजादे, जब 45वें ओवर का गेम हो रहा है, 6 विकेटें गिरी हुई हैं, 180-190 रन बोर्ड पर हैं, तो जो शॉट वो खेल रहा था, देखो इन बैट्समैनों के पास एक बड़ा मसला है जो शायद वक्त के साथ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि ये इनबॉर्न चीज होती है। वो होता है एक एक्स्ट्रा सेकंड जो माइकल क्लार्क के पास, जो बॉल नजर पहले जो स्टीवन स्मिथ के पास गॉड गिवन है। हाँ, तो ये इन लड़कों के पास नहीं है। ये मेहनत करेंगे तो ये विकेट पे खड़े रहेंगे, ये 40, 50, 60 वाले लड़के, लेकिन बॉल को तस्कीन अहमद ने ये दिमाग इस्तेमाल कर करके साद नसीम को आज पागल कर दिया। उसने वेरी गुड 21 बरस। सर आई वांट यू टू आल्सो काइंड ऑफ टॉक अबाउट दो चीजें करनी। एक तो आई वांट यू टू काइंड ऑफ अप्रिशिएट बांग्लादेश की एफर्ट, ओके, एज फॉरगेट अबाउट के फॉर अ सेकंड कि वी आर पाकिस्तानी यू नो क्रेजी फैंस, लेट्स अप्रिशिएट कि बांग्लादेश की इतनी तबाही के बाद उन्होंने अच्छा खेला है। और दूसरा मैंने ये खबर सुनी है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम कोई एशिया कप में नहीं जा सकी बिकॉज नहीं, पाकिस्तान हॉकी टीम जो है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नहीं गई, पैसे नहीं उनके पास, क्योंकि उनके पैसे नहीं है, क्योंकि बकौल रशीदुल हसन साहब के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज अ करप्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट आया। करप्ट आज उनके पास प्लेयरों को भेजने के पैसे नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा है कि इसका ऑडिट कराया जाए, फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और उसके बाद पैसे छोड़े जाएं। राना मुजाहिद साहब जो हैं उन्होंने खड़े। अच्छा, एक और चीज़, हिंदुस्तान ने ऑफर किया कि पैसे हम दे देते हैं, आप अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आ जाइए। तो राना मुजाहिद साहब ने फौरन टीवी पे चढ़ के ऐलान कर दिया कि हम इतने बेहिस और बेगैरत नहीं हुए हैं कि हिंदुस्तान से पैसे लेके टूर्नामेंट में जाए। ये सब सच्ची बात है? नहीं तो क्या मैं यहाँ बैठ के स्टोरियां बना रहा हूँ? तुम किस किस्म के इंसान हो यार? पाकिस्तान की हॉकी की टीम के पास चैंपियनशिप में जाने के पैसे नहीं है जी। खबर है और इंडिया ने बोला कि हम टिकट लेके देते हैं आपको। जी सर, जिस मुल्क का कौमी असेंबली का एक मेंबर प्राइवेट जेट पे सफर करेगा, प्राइवेट जेट पे, उस मुल्क की कौमी हॉकी टीम के पास टूर्नामेंट खेलने के पैसे नहीं। मुझे ये नहीं पता कि कौन सी ज्यादा बुरी खबर थी, ये पाकिस्तान का बांग्लादेश से हारना या पाकिस्तान की हॉकी टीम के पास पैसे ना होना टूर्नामेंट खेलने के लिए और इंडिया ऑफर करे कि आप जाके खेलें। जी सर, व्हिच इज वर्स? बोथ आर इक्वल, टोटली इक्वल। माशाल्लाह, क्या संडे। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बताऊं, नहीं, एक बात बताऊं खुर्रम, मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह के मामलात
PHF में हुए हैं इसी तरह के PCB में हो जाए। मैं ये चाहता हूं एक दिन खबर आए कि पाकिस्तान टीम जो है बांग्लादेश के दौरे पे नहीं जा रही, पैसे नहीं है क्रिकेट टीम के पास, बखुदा उस दिन ये सरदार साहब चंदा जमा कर रहे हैं, चंदा जमा कर रहे हैं एदी साहब की जी टीम, उस दिन नजम सेठी जैसे पैरासाइट उठ के भाग जाएंगे उस सर मैं आपका क्रेडिट देना चाहता हूं, आपने ऑलमोस्ट 10-12 मिनट PCB का जिक्र नहीं किया। आई अप्रिशिएट सर। आप कॉल ले ले आप। अस्सलाम कॉलर, प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आई एम सॉरी, आई एम इन अ शॉक राइट नाउ व्हाट वी हर्ड अबाउट हॉकी के हवाले से। अपना नाम बताइए और आप कहां से कॉल करें, गो अहेड। जी मेरा नाम शौकत अली है और मैं न्यू जर्सी से। जी शौकत अली साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। ओके, अपना सवाल शेयर करें सर। जी जी आप ऑन है शौकत अली साहब, बात करें प्लीज। हाँ जी, मैं मुनीर न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि क्या ये हफीज साहब को और ये सईद अजमल को जो बार बार ले आते हैं, क्या इनके मुतबादला और कोई लड़के नहीं है क्रिकेट टीम में? बहुत अच्छा सवाल है शौकत साहब, बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। सर आप मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि हॉकी की जो पाकिस्तान की टीम है इसके पास पैसे नहीं है, हम क्या करें इनके लिए? इंडिया ने ऑफर किया, ले लें उनसे पैसे भेजने के इनको टूर्नामेंट में। इनके लिए ये हो सकता है कि कोई खरायती दारा कायम कर दें पाकिस्तान, और तो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह माफ कर। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। तो काश भाई कह रहे हैं कि ये हफीज़ और अजमल, अच्छा इस पर बात कर लें कि किस वक्त हम लोग सुबह इम्तियाज़ से बात हो रही थी कि व्हेन वुड यू से कि यार हमें यासिर शाह को यासिर थोड़े शाह चांसेस देने चाहिए। इज ही अ गुड टैलेंट? नहीं, इज़ अ ग्रेट टैलेंट, लेकिन वो यासिर शाह का वाक़या पता है क्या है? वो ना एक साहब आए कि अम्मी मुझे ना फिल्म में रोल मिल गया है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, फिल्म में आओगे? कहले हाँ। फिल्म बन गई? कहले बेटा फिल्म देख ली, इसमें तो तुम थे ही नहीं। कहले नहीं, वो जो फिल्म के शुरू में जनाजा जा रहा था ना, वो जनाजा मेरा ही तो था, मुर्दा मैं था, मुर्दा मैं ही था। तो वो यासिर शाह वाला हिसाब किताब यही है। वो पूरा वर्ल्ड कप घूमाया, दुनिया घूमा, पूरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाके मजे से खाने पीने करके आ गया, बांग्लादेश चला गया, वहां भी घूम रहा है, वहां बैठ के सिनर गांव में खाने खा रहा है, फिर गेम नहीं खेला। कोई ऐसी नौकरी दिलवा दे सर, यही लग रहा है मुझे। उसको कैटेगरी B का C का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ है, वो मजे से घूमता है, आके घूम के वापस मुझे ये समझिए जिससे बात करो जी यासिर शाह क्या टैलेंट है, वो जी यासिर शाह, शेन वॉर्न उनके पीछे पागल है। हम एक वाहिद दुनिया की टीम है कि वकार को नहीं पता। नहीं, वकार को पता है, लेकिन वकार कुछ हमारे यहाँ देखो प्रॉब्लम ये, फिर वो तुम मुझे PCB पे ले जाओगे ना, तुम्हारी आदतें खराब है। तुम चिंगारी दिखाते हो और उसके बाद फिर मुझे बोलते हो कि मत बोले PCB के बाद। बहरहाल मसला ये है कि वकार यूनुस जो है ना, वो एक टिपिकल मिसाल है चौधराहट की, दादागिरी की, दादागिरी की, बदमाशी, भाई लोग है क्या, भाई लोग टाइप के बदमाशी। मैंने जो कह दिया तो कह दिया, ठीक है ना, कह दिया ना बस। फिर तो अपनी भी नहीं मानते, सलमान खान का डायलॉग हो गया ये तो। बिल्कुल सही बात है कि एक दफा मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो वो अपने आप से ही कमिटमेंट करता रहता है वो कि मैंने नहीं खिलाना। उनको पंजाबी फिल्मों में डालें एग्जैक्टली, और आना भी चाहिए उसको, वो है भी गुड लुकिंग आदमी। लेकिन बहरहाल तो वो उन्होंने जिद बनाई हुई है, जो चीज़ दुनिया कह रही है उसको नहीं मानना, जो मैं कह रहा हूँ वही सही। ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लो उन दो लड़कों के ऊपर जिसके ऊपर तुमने काफ़ी प्रोग्रामों में वक्त मेरा ख़राब किया है, और तुम्हारे कॉलर्स ने भी काफ़ी उसके ऊपर जो है ना वो क्लास ली है हमारी। एक लड़का है उसमें सरफराज अहमद और दूसरा है फवाद आलम। मैं उस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन ये दो लड़के हमें एक गेम जितवा के देंगे। मैं ये जुमला फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि ये कौम जज्बाती कौम है, ये कौम काफ़ी सेंसिटिव कौम है, और ये कौम अपने फैसलों को सोच समझ के नहीं करती। हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि जब 49 उसने बना दिए तो ये मत कहो कि ये अब दुनिया फतह कर दी। इस लड़के को चांसेस हमेशा मिले हैं, हमेशा दिए गए हैं, लेकिन कामरान अकमल के मुकाबले में इसकी बैटिंग एवरेज, इसकी बैटिंग शॉट सिलेक्शन कहीं से भी बेहतर नहीं है। काशिफ भाई, here's what I have an issue with you, right? So I apologize in advance. I'm going to tell you right now. I get very very confused जो आप मुझे बातें शेयर करते हैं ना। एक तरफ आप कहते हैं कि यार 10 प्लेयरों का आपने नाम दिए कि मार्टिन गुप्तल, ये फलाना ढिमका, जो कंसिस्टेंटली फेल हो रहे थे, नहीं परफॉर्म कर रहे थे। स्टीवन स्मिथ था, लूज़र था, नहीं परफॉर्म कर रहा था, उनको चांस देते रहे, भरोसा किया।
एक तरफ फिर आप कहते हैं सरफराज को आप मानते हैं टैलेंट है या नहीं मानते? बिल्कुल टैलेंट है। फिर जब उसको हम चांस देते हैं, उसने 2 मैचों में अच्छा खेला, 2 में फेल हो गया, तो सर आप फैसला कर ले, आप चाहते हैं क्या? मैं अब आता हूं उसके ऊपर। तुमने ये बात कर दी जो मैं अगला जुमला था, लेकिन चूंकि तुम काफी बेसब्र इंसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उस वजह से तुमने मेरी बात मुकम्मल, मेरा सवाल समझ गया, बात मुकम्मल नहीं होनी थी। मैं ये कह रहा हूं कि हमें नताइज को अखज़ करने की, जल्दी करने के बजाय मामलात को समझने की और उन शवाहिद की बुनियाद पे अपने नताइज को ड्रॉ करने की ज़रूरत है। नज़रियात को शेप करना चाहिए। हम एक चीज़ के ऊपर, कोई लड़का अगर मोइन खान के 5 ओवर अच्छे करा दिए, 5 ओवर अच्छे करा दिए तो उसको कप्तान बना दो। दूसरा आएगा कि ये मोइन खान जुए खाने में मेरा, इसको निकाल के मुल्क से बाहर फेंक दो। एक आएगा जी 49 बना दी, सरफराज ने देखा, हमने कहा था ना कप्तान बना, हाँ कप्तान बना दो, पीके जो है वो हमें मायूस नहीं करेगा, पीके कभी धोखा नहीं देगा। तो बेटा ऐसे नहीं होता, लड़कों से कंसिस्टेंसी, आई एग्री विद यू सर, ये होती है। और फिनिशर गेम जितवाना, मगर टाइम लगेगा, टैलेंट तो बिल्कुल है, लेकिन बात, और उसको टाइम दो। फिर मेरी बात को गलत अंदाज से ना लो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको निकाल के टीम से बाहर फेंक दो, मगर उसको आसमान पे ना चढ़ाओ, आसमान पे ना चढ़ाओ, और उससे अनरियल तवक्कुआत मत रखो। उसके ऊपर काम करो, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको मांझो, उसको तैयार करो, उसको ग्रूम करो। कमर्शियल ब्रेक, उसकी यार मुझे तो कहा था कि अब कमर्शियल ब्रेक नहीं है। Ashish bhai, we need a quick break and then let's talk about his keeping. I think his keeping got a little bit better. Wicket keeping, Sarfraz. So viewers, please, हमारे साथ रहिएगा. We're going to take one very quick short break.